जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं और प्यारे खूबसूरत मौसम के साथ अपने गांव से काफ़ी दूर एक बार फिर रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी मैं दुकान से थोड़ी दूरी पर आया हूँ क्योंकि हमने ईंटें जो है वो दुकान से थोड़ा दूर रखे हैं, तो सुबह सुबह एक गाड़ी में ईंटें लोड करवानी है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और आज का मौसम आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा और कितना सुहावना हो रखा है। रात भर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुक रुक के बारिश हो ही रही थी और आज सुबह आसमान से बादल हट रहे हैं और प्यारी सी इधर धूप लग गई है। और सामने पहाड़ियों पर एकदम प्यारा सा कोहरा फैला हुआ है और जो आजकल की हरियाली है वो तो बहुत गजब है। और जो गाड़ी लोड है वो यहाँ पर नरेश भाई कर रहे हैं। लगभग जितनी ईंटें इसमें डालनी थी वो डाल दी हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जगह जगह टेंट लगे हुए हैं क्योंकि हमारी दुकान के आगे रोड बहुत ख़राब हो रखी है, तो उस पर काम करने के लिए हमारे कुछ नेपाली भाई बंधु आए हैं जो कि इन टेंटों में रह रहे हैं। कुछ टेंट यहाँ हैं और कुछ ऊपर वहाँ रोड में हैं। और ऐसे बारिश वाले मौसम में कैसे रहते होंगे, ऐसे में सोचने वाली बात है। लेकिन ये टेंट बनाने का जो काम है इनका बढ़िया रहता होगा, नहीं तो ऐसे पॉलीथीन से और ज़मीन में नीचे, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का, इसीलिए वो बरसात में भी ऐसे टेंटों में रह लेते हैं। बरसात तो छोड़ो, जब ठंडियों में इतनी ज़्यादा ठंड रहती है जहाँ मतलब आदमी दो दो रजाइयाँ रख के रखता है, वहाँ ये ऐसे ही टेंटों में तब भी रहते हैं। तो चलो, गाड़ी तो चली ऊपर चिनगवाड़ गांव की ओर। अब हम भी चलते हैं दुकान पे। तो ऐसे नरेश भाई भी चले गए हैं गाड़ी खाली करने, गाड़ी खाली करके भी आनी है। और टाइम भी मिस्त्री लोगों का हो ही गया है दुकान में आने का। काफ़ी दिन के बाद मिस्त्री लोग आज दुकान में देखने को मिलेंगे क्योंकि श्रीनगर में जो काम चल रहा था वो लगभग हो गया है। कुछ थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है तो वो कुछ दिन बाद होगा। बल अभी जो यहाँ दुकान का काम है वो भी करना ज़रूरी है जल्दी। तो आज काफ़ी दिन के बाद दुकान हरी भरी नज़र आ रही है क्योंकि मिस्त्री लोग वापस लौट आए हैं। एक मिस्त्री जी हमारे ये हैं जो कि कुछ दिन पहले ही दुकान पे आए हैं, और एक इधर है। और यहाँ पर तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मशीनों की आवाज़ें इतनी आती है कि फिर मैं बोल ही नहीं पाता हूँ कुछ। और भाई साहब भी लगे हुए हैं अपने काम पे। दोस्तों, शाम के 7 बजने वाले हैं और फाइनली हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग से अपने गांव के रास्ते पे। और जो पचड़ान हमारा बारिश से अभी हुआ है ना, रुद्रप्रयाग में एकदम बढ़िया मौसम था। और उसके बाद अगस्तमुनि तक भी बढ़िया मौसम था, लेकिन जैसे अगस्तमुनि से हम अपने गांव वाली रोड पे आए, बाप रे बाप, पूरे रास्ते बारिश बंद नहीं हुई। और जब पैदल चल रहे हैं तो बारिश अब जाके थोड़ा कम हुई है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भीग के मतलब दिक्कत तो होती है लेकिन उतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। बरसाती भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई इसको नहीं, इसको। ये देखो, फाइनली हमने इसको यहीं ले आए हम। वे ठंड गया, छोटू की पीछे पीछे आ रहा हो। नहीं, छोटू भी आएगा इसके साथ के लिए। भैया ने बोला है छोटू को भी लाएंगे, बोला वो भीग गया। और बिल्लियों को कुछ ज़्यादा ही ठंडा होता है। मेरे वो कपड़ा है, मैं उसको निकालती हूँ, उसके अंदर रखते हैं अगर भीगे नहीं होंगे। ठीक है। तो देख रहे मर गया रे, वो मैं निकालती हूँ। तो चलो इसको अब कपड़े पे रखते हैं। देखो, अब मैं बुला रहा हूँ, आ रहा है। ले 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 ले, आजा आजा, ले 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 ले, आजा। वहाँ पे थैला भी है, कहाँ आ रही है? ले ले। मैं तो निकाल
निकालनी है ना। खमोली के रास्ते पे आपका स्वागत है। चलो रुक जा रुक जा रुक जा। नीचे ही रहता हूँ, आजा। कोई कपड़ा निकालने बैग से मैं क्या करूँ भाई, निकाल दो। तो यहाँ देखो कपड़े के अंदर इसको रख दिया है और बिल्कुल चुप हो गया है, नहीं तो म्याऊं म्याऊं लगा हुआ था। चल फटाफट। मौसम अभी देखो पूरा बारिश वाला हो रखा है, कभी भी तेज़ फिर से बारिश आ सकती है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके घर भागते हैं। और माँ बापूजी ने मंगाई थी सब्जियाँ और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ लगी, हमने सोचा था मुड़गू गाँव में लेंगे, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो गई इसीलिए ला नहीं पाए। अब कल सुबह सुबह निकलना पड़ेगा सब्ज़ी के लिए। वैसे आजकल सब्ज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है और बाकी सब्जियां तो हैं, लेकिन जो प्याज टमाटर हैं वो ख़त्म हो रखे हैं। आजकल तो गांव में हरा भरा है तो सब्ज़ी की कोई कमी नहीं है। अच्छा हुआ हमने ये मिठाइयाँ भी रुद्रप्रयाग से रख दी थी, नहीं तो फिर ये भी नहीं आ पाती आज। इसके हाल देखो। इतना भी नहीं है, मैं भी तो आ ही रहा हूँ। हेलो बिल्लू सो गया। बिल्लू रुक जा ना, दिखाने दे मेरे को, कितना क्यूट लग रहा है। इसकी नाक देखो ठंड से कैसे होगी, भूख लगी लाल। ये बिल्लू भी बोल रहा होगा कि कहाँ से कहाँ ले आए मेरे को। ये ऋषिकेश में पैदा हुआ और उसके बाद पहुँचा जवाड़ी, और जवाड़ी से अब पहुँच रहा है खमोली। और बारिश फिर से धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है और माँ बापूजी के लिए बड़ा सरप्राइज होने वाला है आज ये। नीचे खेत बने किसने बोला बिल्ली लाने के लिए? ऐसा तो नहीं है, लेकिन बिल्ली हमने सही में कभी नहीं पाली, लेकिन आज चलो। मैंने बचपन से बिल्ली यही पाल रखी है, कुत्ते नहीं पाल रखे हैं। चलो घर में क्यूट क्यूट जानवर अच्छे लगते हैं। मतलब हमारा घर बिना डॉगी के तो कभी रहा ही नहीं। और अब बिल्ली भी आ गई है, इसको भी बड़े प्यार से पालेंगे। और बारिश हो गई तेज। पता तुम्हें? हाँ। बिल्ली के बदबू से ना हाँ। घर में सांप नहीं आते, चूहे भी नहीं आते, और उस वाले कितने कितने चूहे आते हैं। इसको वहीं रखेंगे, कई चूहे भगा के ले गए इसको। ये भी चूहे जितना ही है। हाँ, अभी तो नहीं रखेंगे, मुझे बड़ा बड़ा होगा तो। और कुछ नहीं, हमारे यहाँ एक जंगली बिल्ली आती है, वो बड़ी खतरनाक रहती है। वो तो मतलब जो छोटू था ना उसको भी उठा लेती, इतनी खतरनाक होती। मतलब तेंदुए से थोड़ा कम रहती है वो, लेकिन नॉर्मल जो बिल्लियाँ रहती हैं गाँव में उनसे तो काफ़ी बड़ी होती है। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और अभी कुछ टाइम पहले हम घर पे पहुंच गए थे और बहुत भीगे हुए थे, तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो कपड़े चेंज किए और इतना मुझे ठंडा लग रहा है कि मैंने इतना मोटा जैकेट पहना हुआ है। अभी हम कोशिश करा रहे हैं, जो ये बिल्लू आया है इसकी और भोटू की दोस्ती चाह रहे हैं, लेकिन भोटू भी अभी दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं है और जो बिल्लू है वो भी उधर भाग रहा है भोटू को देख के। बाकी इधर माँ है। हैं? बिल्लू छोटा है, पुछड़ा लंबा है बिल्लू। वो आ गया। हम तो सोच रहे थे कि माँ बोलेगी क्यों लाए, लेकिन माँ को भी देखने में मजा आ रहा है, उसको खुश हो गई। अब किट्टू का वो है ना वहाँ पे लॉकेट उस पे लगाएंगे। ये देखो ये यहाँ पर है बिल्लाडोन। बिल्ला मेरे को पसंद है, ऐसे नहीं वो बिस्तर में जाते हैं बिल्ली। बिल्ली बिस्तर में जाते हैं, बिल्ली को तो मैंने कभी नहीं रखा। अब
बहू लेके आई है तो वो लेके आए तो अपने बिस्तर में रखेंगे, हम तो दरवाजे आंखें देखो कितनी प्यारी लग रही है इसकी। ले ऊपर जाने की कोशिश कर। ये आंखें देखो, क्या बढ़िया है। टर 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 ते मैं बोर्ड नहीं देखो रे। हाँ इधर बोटो बोर्ड दोस्ती करे से। ओ जा। हाँ क्यों रहा है? तो भी कौन प्रणाम? यो को तो प्रणाम करो ना। हेलो हेलो बिल्ली। और यहाँ देखो बापूजी के दर्शन भी हो गए। और बढ़िया फर्स्ट क्लास पहुंच गए। बस फर्स्ट क्लास। आप बताओ कैसे चल रहा है काम धंधा? काम धंधा मंदा चल रहा है आजकल। बिजनेस मंदा चल रहा है चल आजकल, रहा है आजकल। चलो ठीक है यार, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से लोहे का काम जरा कम होता है ना। लोहा जो भी है बिल्डिंग में का काम क्या। दूसरे महीने अब आ रहा है, भादों का महीना आ रहा है, अब भादो भी फिर चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सीजन आएगा ना, हर चीज का सीजन होता है। हाँ कोई बात नहीं। और विनोद क्या कर रहा है? बैठा है दुकान में? बस ठीक है, बढ़िया है, तो होना भी चाहिए ना। अब ठीक हो गए, एक वहाँ एक यहाँ। और क्या। आओ जाओ, लेकिन वो नहीं आएगा ना। हैं? वो नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? कहाँ आ रहा है? बीच में नहीं आया था मैं तो। बस गाड़ी है तो सब आ रहा है, तो फटाफट। उनकी गाड़ी भी बन रही है। बन रही है? क्या बनेगी वो? बन रही है, बन रही है, पार्ट्स मिल रहे हैं उसके? मिल रहे हैं। 2-4 दिन में तैयार हो जाएगी वो। मिलेंगे नहीं, बोले ये है वो है। कर दिया हमने उसकी व्यवस्था। ठीक है यार, बढ़िया है भाई को। तो बापूजी ने बोल ही दिया है, तो मैंने बीच में कभी वीडियो बनाई नहीं। तो हमारी जो पुरानी धन्नो थी, जो जिस बाइक को मतलब बहुत चलाया हमने, तो वो धन्नो बीच में मतलब हमने रोड पे नीचे खड़ी की, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसका तोड़ फोड़ के ऐसा हाल किया था कि मतलब वो देखने लायक भी नहीं थी। हैं? ठीक हो गए? होने वाली है बस। तुमने भी देखा उसके क्या हाल हो गए थे? क्या वो तोड़ ताड़ के क्या पिला रखे थे वो, पता नहीं वो क्या थे। वो ये है, ये पैडल पेडल वाला फिश है। तो जिस दिन भाई साहब और बापूजी गए, स्पेशली गाड़ी बुक उसी लिए की थी हमने। हाँ जिस दिन आप भी गए थे हाँ भाई साहब को भेजने के लिए। हाँ हाँ, तो उस दिन दे दी थी ना वहाँ पे बनाने के लिए। ठीक हो गई वहाँ? टाइम लग रहा है पर हो जाएगी। ऐसी वैसे बनेगी, होगी ना जैसे पहले। ऐसी बनेगी वाली कि पहचान नहीं पाओगे वाली। हाँ, ठीक है, इस खुशी में टॉफी खाओ। मिठाई हमने खा ली है। तुम टॉफी खाओ। कैसे ये तो तुम सिखाया था ना। हाँ रुचि से टॉप आई। तो बच्चे मिले नहीं मुझे। आशीष भाई ने भी मिठाई भेजी थी, और ससुराल से भी मिठाई आई थी, तो वो मिठाई हमने अभी खा ली है। बाकी अब मिठाई जो है वो हम जब भी आते हैं कहीं से तो पूरे गांव को मिठाई बांटते हैं, तो ठीक है, कल खुशी की बात है। बांटेंगे। खुशी की बात है। पर गाड़ी बनेगी बल ऐसी टन टन टनाटन। पापा मेरे लिए पापा के लिए है। मैं भी जा सकता हूँ। हाँ उसको मैं चलाऊंगा, पापा पीछे से बैठ। ठीक है। नहीं तो और तेरे पापा तेरे साथ विनोद के साथ बोलते हैं मैं बाइक में नहीं बैठता, आराम से आएगा। हाँ अब तेरे साथ बैठेंगे ना। अब मेरे साथ बैठेंगे। इसकी बाइक दूसरे टाइप के ना, जरा वो है वो। ऊंची है जरा। हाँ वैसे नॉर्मली बैठने में उसमें दिक्कत होती है, आया मैं मन होता का। जो कभी कभार बैठते हैं। पर चलो अब नई बाइक तैयार हो रही है, तो माँ चलाएगी बल, बाबूजी पीछे से बैठेंगे। तो देखते हैं, इंतजार काफी दिन से है कि कब वो पूरी तैयार हो जाए। तो मिस्त्री जी ने बस, उसमें खर्चा तो ज्यादा होगा। खर्चा तो मतलब जितने की वो बाइक आई नहीं है उससे ज्यादा उस पर खर्चा लग रहा है। लेकिन ऐसा है कि हमारा काफी लगाव है उस बाइक के साथ, तो इस वजह से उस पर हम इतना खर्चा कर रहे हैं। नहीं तो रोड पे जब पड़ी हुई थी तो हंस के हाल बहुत बेहाल थे। मुझे लग रहा था पूरा वहाँ पे उसको देख। मतलब मैंने वो फोटो भी खींची है जो उसकी हालत हो रखी थी, और जब बनेगी वो वाली फोटो भी दिखाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है। मिस्त्री जी तो बोल ही रहे हैं कि पहचान नहीं पाओगे बोल। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे जानवर हो, इंसान हो, किसके पास दिया? जिसको यूज करो ना, ऐसे पड़ी हुई है जैसा कि कितना बुरा लग रहा था। बच्चे लोगों ने सब उसकी सीट सूट सब तो कुछ नहीं रखा था उस पे, एक भी पुरानी चीज उस पे एक भी नहीं लगेगी, खाली इंजन रहेगा, बाकी सब नया इंजन था। वो भी इंजन अंदर कैसा था क्या पता। ठीक है, बन रही है तो बड़ी खुशी की बात। बाकी जितने भी पार्ट हैं सारे उस बाइक पे नए लगने वाले हैं। तो बस कुछ दिन का इंतजार, और उसके बाद खमोली लेके आएंगे उसको सीधे। लेकिन उसको यहाँ नीचे रोड पे नहीं छोड़ेंगे अब, क्योंकि हमने कुछ दिन के लिए छोड़ा था और उतने में ही उसके बुरे हाल हो गए। कहाँ लेके जाएंगे रोड पे?
एक दिन लाएंगे फिर नहीं चले जाएंगे क्या? ऐसे नहीं हाँ, रखेंगे। उतना छोड़ने का टाइम नहीं है ना। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप सारा खा लिया हमने, सबने सो गए अपने अपने जगह पे, हम भी सो जाते हैं। यहाँ गुबेड़ा भी रेंग रहे हैं। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। पता नहीं क्या बोला मैंने, क्या नहीं बोला। चल